तो चलो गाइज, आज का जो नया वीडियो है ये अपन आज स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अपना जो नया वीडियो है वो क्या है कि ATLS की जो अपडेट है, एडवांस ट्रोमा लाइफ सपोर्ट एंड इट्स अपडेट, इसके बारे में होगा। इसमें क्या होता है, ट्रोमा केयर के बारे में इसमें बताएंगे अपन। और ट्रोमा के इसमें जो अपडेट आ चुका है ATLS की गाइडलाइन में, ATLS एडवांस ट्रोमा लाइफ सपोर्ट, ठीक है। और इसके अपडेट में क्या चेंजेस है वो अपन आज पढ़ लेंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। कि मेरा नर्सिंग एग्जाम 70 करके चैनल है, ये यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे दोनों पे भी है। तो यहाँ पे जाके आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ठीक है। तो आज पढ़ लेते हैं कि ATLS क्या है और उसमें क्या अपडेट आ चुका है, ठीक है। ATLS का मतलब क्या है, एडवांस ट्रोमा लाइफ सपोर्ट, ATLS, ठीक है। और ACLS मतलब क्या होता है, एडवांस कार्डियोवास्कुलर लाइफ सपोर्ट। ये दोनों में भी थोड़ा चेंज है, वो भी मैं आज आपको बता दूंगा, ठीक है, कि ACLS क्या है और ATLS क्या है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि ATLS मतलब क्या, ट्रोमा ट्रोमा के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। ट्रोमा के बारे में चेंजेस जो भी होंगे वो अपन आपको यहाँ पे बता देंगे, ट्रोमा। और यहाँ पे क्या है, ACLS का मतलब कार्डियोवास्कुलर, जो कि अपन CPR के बारे में जो बात करते हैं ना, कि ABCD वगैरह, तो उसके बारे में जो एडवांस कार्डियो मतलब क्या, हार्ट के बारे में, हार्ट के बारे में जो भी प्रॉब्लम रहता है, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट में जो पेशेंट चला जाता है, तब अपन जो सपोर्ट देते हैं, उसको सपोर्ट देते हैं मतलब उसको रिव्यू करने के लिए, उसको बचाने के लिए जो भी अपन केयर करते हैं, जो भी अपन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, उसे बोलेंगे अपन कार्डियोवास्कुलर सपोर्ट, ठीक है। और ट्रॉमा मतलब क्या है, ट्रॉमा मतलब एक्सीडेंट वगैरह जो होते हैं, जैसे कि कार एक्सीडेंट हुआ, कोई गन शॉट इंजरी हुआ, तो उस दौरान जो भी पेशेंट को अपन सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि उसकी ब्लीडिंग स्टॉप करना, उसको इसका एयरवे मैनेजमेंट करना, ब्रीदिंग सर्कुलेशन जो करते हैं, उसे अपन बोलेंगे ट्रोमा केयर, ठीक है। तो ATLS और ACLS, ये दो बिग डिफरेंस है इसमें। तो अपन थोड़े 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 बहुत इसमें पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहले अपन क्या पढ़ लेंगे, एडवांस कार्डियोवास्कुलर लाइफ सपोर्ट क्या होता है ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। ACLS focuses on sudden cardiac arrest and medical emergencies using algorithm for ECG and medication। मतलब अपन क्या करते हैं, जो कार्डियोवास्कुलर कार्डियक अरेस्ट में जो पेशेंट चला जाता है, तो तब अपन को क्या करना पड़ता है, तो क्या करना पड़ता है अपने को, कि जब अपन क्या करते हैं उसमें, पहले तो ECG निकाल लेते हैं अगर हॉस्पिटल में पेशेंट रहा है तो, नहीं तो फिर मेडिकेशन वगैरह देके अपन उसको रिव्यू करते हैं और CPR वगैरह देते हैं पेशेंट को, ठीक है। उसके बेसिस पे अपन ECG के बेसिस पे अपन मेडिकेशन डिसाइड करते हैं और उसको CPR स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट बाहर आया, मतलब हॉस्पिटल के बाहर किसी अननोन प्लेस पे आया, तो अपन क्या करेंगे उस कंडीशन में। तो उसको अपन जो भी सपोर्ट देंगे उस दौरान, तो उससे अपन क्या बोलेंगे, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। ये सबको आना चाहिए, ठीक है। मेडिकल स्टूडेंट हो या अदर कोई भी हो पर्सन, तो उसको पता होना चाहिए कि ACLS मतलब क्या होता है, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट कैसे देते, ठीक है। CPR के बारे में नहीं पता होगा, फिर भी अपन उसको बता सकते हैं कि कैसे देने का, ठीक है। चलो, तो अपन इसके बारे में अभी पढ़ लेते थोड़ा बहुत। बेसिक लाइफ सपोर्ट, अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ चुका है, मतलब अपन ने जो अभी पढ़ा ना, कि उसको अगर कार्डियक अरेस्ट आया है पेशेंट को, तो अपने को क्या करना है। कार्डियक अरेस्ट अगर पेशेंट को आया है, तो अपन क्या करेंगे कार्डियक इमरजेंसी में। तो पेशेंट को अपन, अगर पेशेंट को बाहर कार्डियक अरेस्ट आ चुका है, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट आया है पेशेंट को, तो एक अपन सिचुएशन पकड़ लेते हैं, हॉस्पिटल के बाहर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ चुका है, मतलब अननोन प्लेस पे आया है, तो अपन क्या करेंगे, पहले कि वहाँ पे सेफ्टी क्या है चेक कर लेते हैं। अगर पेशेंट की सेफ्टी कैसी, मतलब पेशेंट की सेफ्टी, अपनी सेफ्टी और आजू बाजू का इन्वायरमेंट देख लेते क्या, ऐसे नहीं कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ गया और अपन CPR स्टार्ट कर लेते। पहले ऐसे नहीं करने का, नहीं तो लोग तुम्हें बाहर के पीट देंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से अपन को पहले क्या करना पड़ेगा, कि वहाँ का आजू बाजू का जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, वो अपने को चेक करना पड़ेगा। मतलब वहाँ पे कोई खतरा है, उसके रिलेटिव थोड़ा उनको उनको भी बताना पड़ेगा आपको, कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ चुका है। इन्वायरमेंट के जो आजू बाजू की भी पब्लिक होगी, उनको भी गाइड करना पड़ेगा। पहले तो आपने खुद की सेफ्टी चेक करनी पड़ेगी, क्या कि वहाँ पे कोई डेंजर है क्या, मतलब कोई इशू ना हो, इसके वास्ते अपने को पहले वहाँ पे क्या चेक करना पड़ता, डेंजर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये जो बेसिक लाइफ सपोर्ट दिया है, अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ चुका है, तो तब अपन उस दौरान क्या करेंगे। तो ये जो रिस्पांस दिया है ना, ये रिस्पांस की वजह अपन चेक करते, पहले क्या करते, डेंजर चेक करते, रिस्पांस चेक करते, सेंड फॉर हेल्प, एयरवे, और क्या करते, एयरवे, ब्रीदिंग सर्कुलेशन और डिफिब्रिलेशन। तो ये जो प्रोसेस है, इससे बोलेंगे अपन बेसिक लाइफ सपोर्ट। जब पेशेंट को अपन कार्डियक अरेस्ट आता है, तब पेशेंट को अपन ये चीज़ें चेक करते, मतलब
इन्वायरमेंट में रह के अपन ये गाइडलाइन यूज़ करके अपन पेशेंट को रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, पहले क्या चेक करेंगे, पेशेंट वहाँ पे अपने को कोई डेंजर है क्या। ठीक है, डेंजर, फिर उसका रिस्पांस, मतलब पेशेंट रिस्पांस करता है या नहीं। फिर उसके अपन क्या सेंड फॉर हेल्प, मतलब क्या करेंगे, अपन एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। फिर क्या चेक करेंगे, उसका पेशेंट का एयरवे मेंटेन है या नहीं है। फिर क्या करेंगे, उसका एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन और डिफिब्रिलेशन, ब्रीदिंग स्टार्ट है कि नहीं, सीपीआर स्टार्ट है कि अगर उसको सीपीआर की ज़रूरत, अगर ब्रीदिंग वगैरह चालू नहीं रही तो अपन सीपीआर देंगे उसको। सर्कुलेशन मतलब उसका पल्स लग रहा है नहीं लग रहा है, ये क्या है, तो उसका अपन सर्कुलेशन स्टार्ट कर लेंगे। और अगर पेशेंट को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं इनमें से, तो फिर अपन पेशेंट को अपन डीफेब देते हैं। ठीक है, डीफेब मतलब डिफिब्रिलेशन। अगर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में पेशेंट चला गया है, या उसका पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, या फिब्रिलेशन है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, तो उसमें अपन पेशेंट को डीफेब देते हैं। ठीक है, तो ये ACLS है, क्या है, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। तो उसमें अपन क्या क्या चेक करते हैं, पहले DRS चेक करते हैं, फिर एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन और डिफिब्रिलेशन। ये बेसिक लाइफ सपोर्ट है, इसमें अपन एक एक करके देख लेते हैं। डेंजर मतलब क्या होता है, पहले ये सीक्वेंस है DRS और ABCDE, ABCD। ठीक है, ये बेसिक लाइफ सपोर्ट है। तो पहले क्या चेक किया आपने, डेंजर। डेंजर मतलब क्या चेक किया उसमें कि कोई खतरा है क्या। फिर क्या चेक करेंगे, उसका रिस्पांस। रिस्पांस चेक करेंगे, कैसे रिस्पांस चेक करेंगे, उसे अपन क्वेश्चन करेंगे, तुम्हारा नाम क्या है करके ऐसा पूछेंगे। अगर उसने बता दिया अपने को, तो फिर वो पेशेंट कॉन्शियस है। अगर कॉन्शियस नहीं रहा पेशेंट, तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, हेल्प के लिए किसी को आजू बाजू में जो अगर पगड़ी है तो उसको बुलाना पड़ेगा अपने को, कि चलो पेशेंट को कुछ तो भी, इसको कुछ तो भी हुआ है, कार्डियक अरेस्ट आ चुका है, तो अपने को है ना सेंड फॉर हेल्प करना है। और दूसरा क्या करना है, सेंड फॉर हेल्प मतलब एम्बुलेंस को भी साथ ही कॉल करना है। एम्बुलेंस को कॉल करना है कि बाबा एक पेशेंट ऐसे यहाँ पे रास्ते पे गिर चुका है, उसको कार्डियक अरेस्ट है या कुछ तो भी इमरजेंसी है, आप जल्दी से जल्दी आ जाओ करके। ठीक है, तो इमरजेंसी में अगर कोई नहीं रहा साथ में, तो एम्बुलेंस को कॉल करना। अगर साथ में कोई होगा तो अपने दोस्त हो या कोई पड़ोसी हो, कोई कुछ भी हो, तो उसको हेल्प के लिए बुलाने का। ठीक है, तो इसी दौरान उसमें अपन पहले चेक क्या करेंगे, पहले उसका एयरवे चेक करेंगे, ABCDE। ठीक है, पहले उसका क्या करेंगे, एयरवे चेक करेंगे। एयरवे चेक करेंगे मतलब क्या, उसका एयरवे पेटेंट है कि नहीं, या कुछ उसके गले में अटक चुका है, या उसको कुछ प्रॉब्लम है, या कुछ और कुछ प्रॉब्लम है, मतलब सर्जिकल प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसका एयरवे पेटेंट है कि नहीं, पहले अपने को चेक करना है। तो अगर पेशेंट ने कुछ चोकिंग किया है, चोकिंग मतलब पेशेंट के गले में कुछ अटक चुका है, मतलब खाना खाते हुए हो, या कुछ रास्ते पे ऐसे मूंगफली वगैरह कुछ खाता हो तो अटक गया बीच इसमें एयरवे में, तो उसमें क्या करना है अपने को, एक हेमलिच मैन्योर भी रहता है, पीठ पे पकड़ के ऐसे निकालना पड़ता हो। हेमलिच मैन्योर करके एक मैन्योर रहता है, वो हेमलिच मैन्योर करके अपन उसको ये निकाल सकते हैं। अगर कुछ चोकिंग हो चुका है तो एयरवे अपन उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये एयरवे चेक करेंगे, उसका पेटेंट है कि नहीं, उसको सांस लेते आ रही कि नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद उसका ब्रीदिंग चेक करेंगे। ब्रीदिंग चेक करेंगे मतलब क्या करेंगे, कि वो सांस कैसे ले रहा है, लेते आ रहा है या नहीं है। मतलब पेशेंट पूरा लॉक हो चुका है, मतलब उसको कुछ सांस ही लेते नहीं आ रही, ऐसा चेक करेंगे। उसकी ब्रीदिंग जो अपने ये रहता है, इन एंड आउट रहता है ना अपने चेस्ट रिप्स, तो वो देखेंगे। अगर पेशेंट का ब्रीदिंग चालू है तो अच्छी बात है, अगर नहीं चालू है तो फिर अपने को उसको उसके बाद अपने को चेक करना पड़ेगा कि उसका सर्कुलेशन चालू है कि नहीं, उसका एयरवे भी चालू नहीं, ब्रीदिंग भी चालू नहीं। फिर सर्कुलेशन चेक करेंगे, उसका सर्कुलेशन चालू है कि नहीं। सर्कुलेशन मतलब क्या, उसकी जो पल्स लग रही है कि नहीं, अपने को पल्स लग रही है कि नहीं, उसका ये चेक करते हैं। उसके हिसाब से अपन उसको डिसाइड कर सकते हैं कि उसमें सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा है, हार्ट अच्छे से वर्क कर रहा है, और उसका ब्लड फ्लो हो रहा है उसके बॉडी में, ब्रेन में ब्लड जा रहा है, पैरों में ब्लड जा रहा है, वो अपन सर्कुलेशन की हेल्प से चेक करते हैं। अगर वो भी नहीं चल रहा है, उसका पल्स नहीं लग रही, तो अपने को इमीडिएटली उसको CPR देना पड़ता है। ठीक है, CPR कैसे देते हैं, अपने को चेस्ट स्ट्रिप पे ऐसे हैंड रख के जो रखते हैं, और चेस्ट स्ट्रिप को अपन कंप्रेस करते हैं। ठीक है, कहाँ पे कंप्रेस करना है, थर्ड और फोर्थ रिब्स में। किस साइड कंप्रेस करना है, पेशेंट के लेफ्ट साइड में, जहाँ पे अपना स्टर्नम के साइड में जो हार्ट रहता है ना, हार्ट के ऊपर हाथ रख के बिलो द अपने किसके निप्पल्स के बिलो चेस्ट स्ट्रिप पे अपने को कंप्रेस करने चाहिए। कितने कंप्रेशन देने, 30:2। अगर एक एडल्ट रहा है तो अपने को 30:2 उसको कंप्रेशन देने हैं। ठीक है, इसका भी एक अलग तरीके से अल्गोरिदम रहता है। ठीक है, इसका जो अल्गोरिदम है CPR का, वो अल्गोरिदम आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, कैसा रहता है करके। इसका CPR का अलग अल्गोरिदम है, एडल्ट में अलग रहता है, न्यूनेट्स में अलग रहता है, तो उसका भी मैं अगले वीडियो में आपको उसका अल्गोरिदम बता दूंगा। ठीक है, फिर क्या आता है, अगर उसका हार्ट भी अच्छे से काम नहीं कर रहा, पेशेंट वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में है अगर, और उसको टैकीकार्डिया में और डिफिब्रिलेशन मतलब फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो रहा है पेशेंट को भी, अब तो भी अपन उसको क्या करते हैं, डीफेब बाद में उसको अपन दे सकते हैं। ठीक है, ये
अपन उसको डीफेब दे सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ये डिफिब्रिलेशन कब देंगे वगैरह, ठीक है। तो चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अपन ने अभी क्या पढ़ा, ACLS के बारे में पढ़ा है, ठीक है। ACLS मतलब क्या पढ़ा था अपन ने, एडवांस कार्डियो लाइफ सपोर्ट, ठीक है। एडवांस कार्डियोवास्कुलर लाइफ सपोर्ट के बारे में पढ़ा है। मतलब इसमें क्या होता है, जब भी कार्डियक इमरजेंसी आई है तो उस दौरान अपन को जो भी अपन को पेशेंट को सपोर्ट देना है, जैसे कि DRS, एयरवे, ब्रीदिंग सर्कुलेशन, जो अपन ने अभी पढ़ा है, इसके बारे में अपन उसको पेशेंट को अपन सपोर्ट प्रोवाइड कर दे। तो अभी अपन पढ़ेंगे क्या, ATLS, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट के बारे में, ठीक है। पहले ATLS के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसमें चेंजेस क्या थे वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। मतलब उसमें अपडेट क्या आ चुका है क्या नहीं, ठीक है। और ACLS और ATLS इस दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी बात कर लेते हैं आज, ठीक है। चलो तो अभी ATLS के बारे में पढ़ लेते हैं। ATLS क्या है, ये क्या है, फोकसेस ऑन, अपने इसमें किस बारे में पढ़ना है अपने को, ट्रोमा केयर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। T मतलब ट्रोमा के बारे में। ट्रोमा मतलब क्या है, एक कैसी सडन इंजरी होना है या कुछ एक्सीडेंट होना है या गन शॉट इंजरी होना है, मतलब किसी भी प्रकार का ट्रोमा का जब पेशेंट आता है, मतलब जब अपने कैजुअलिटी में आना हो या ट्रोमा केयर में आना हो पेशेंट, तब अपन उसको जो भी केयर प्रोवाइड करेंगे उसे बोलेंगे अपन ट्रोमा लाइफ सपोर्ट। मतलब तब इमरजेंसी में पेशेंट की जान भी जा सकती है, उस दौरान आपको अपने को क्या करना है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है, जैसे कि ट्रोमा केयर। तो उसका उस टाइम पे अपने को जो भी सपोर्ट करना है पेशेंट को, प्रोवाइड करना है केयर, तो उसे बोलेंगे अपन ATLS, ठीक है, एडवांस ट्रोमा लाइफ सपोर्ट। तो अपन पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, फोकस ऑन कैटास्ट्रोफिक इंजुरीज लाइक कार एक्सीडेंट्स और गन शॉट वुंड्स, प्रायोरिटाइजिंग रैपिड हेमरेज कंट्रोल एंड ट्रोमा सर्जरी ट्रायज। मतलब यहाँ पे अपने को क्या करना है, जब पेशेंट ट्रोमा केयर में आएगा या कैजुअलिटी में आएगा, तब अपने को क्या करना है, उसका पहले क्या करना है, रैपिड हेमरेज कंट्रोल। मतलब पेशेंट को जब जो ब्लीडिंग हो रही है, मतलब जैसे कि उंड है, एब्रेशन है, कट है, गन शॉट इंजरीज है, तो उस दौरान जो भी पेशेंट को ब्लीडिंग होती है, वो अपने को पहले क्या करना है, उसको कंट्रोल करना है। और जब पेशेंट ट्रोमा केयर में आते हैं तो अकेला नहीं आता पेशेंट, पेशेंट के साथ बहुत सारे रिलेटिव आते हैं और कभी कभी मास कैजुअलिटी भी आती है। तो तब क्या करने का, अपने को पेशेंट को ट्रायज करना पड़ता, मतलब पेशेंट को सेग्रीगेट करना पड़ता। और दूसरा क्या है यहाँ पे पता है अपने को, ट्रोमा सर्जरी। मतलब पेशेंट को जल्द से जल्द अपने को ट्रायज करना, मतलब ट्रायज का मतलब क्या होता है, सेग्रीगेट करना पड़ता अपने को, कि पेशेंट को सर्जरी की नीड है या मेडिकेशन के ऊपर हो सकता है पेशेंट प्रिवेंट। मतलब जो भी ट्रोमा पेशेंट को पहुंचा है, जैसे कि गन शॉट इंजरी, अगर गन शॉट इंजरी चेस्ट पे ऊपर है तो उसको अपने को इमरजेंसी सर्जरी में लेना पड़ेगा। या उसका पेशेंट का पैर मतलब एम्पुट हो चुका है, तो फिर भी अपने को एम्पुट होने के कगार पे है, तो अपने को तब भी पेशेंट को इमरजेंसी OT में लेना पड़ेगा। तो ऐसा उसको अपने को ट्रायज करना पड़ता। मतलब पेशेंट को क्या करना कि मतलब सर्जरी की नीड है या मेडिकेशन के ऊपर हेल्प हो जाता, तो जब अपने को डिसाइड करना पड़ता कि पेशेंट को किस तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करना है, मतलब मेडिकेशन पे हो जाए या सर्जरी उसको नीड है। तो ऐसे जब पेशेंट ट्रोमा में आएगा, मतलब उसको कुछ ट्रोमा हो चुका है, जैसे कि गन शॉट इंजरी बोला अपन ने, कार एक्सीडेंट में आपने देखा होगा कि किसी का पैर कट जाता है, कभी कभी हाथ को फ्रैक्चर होता है, कुछ भी हो सकता है, हेड इंजरी होती है, तो अपने को पेशेंट को ट्रायज करते आना चाहिए। ट्रायज मतलब सेग्रीगेट करते आना चाहिए, ये उसका मेन फोकस है। जब भी पेशेंट कैजुअलिटी में आएगा, अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अपने को ट्रायज करता आना है। ये एक बड़ा टॉपिक है, इस पर भी अपन अगले वीडियो में इस पर बात कर लेंगे। अपने को अभी क्या क्या पढ़ना है कि ये ATLS की न्यू गाइडलाइन, अपने को क्या क्या पढ़ना है, CPR का एक अल्गोरिदम जो है, और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक है, अल्गोरिदम। दूसरा क्या पढ़ना है, अभी अपन ने देखा ट्रायज के बारे में अपने को पढ़ना है। और तीसरा एक मैं बताऊंगा तुमको, GCS मतलब ग्लासकोस कोमास्कोल। जब पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में रहेगा, कि वह मतलब उसका कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए, कॉन्शियस है अनकॉन्शियस है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, कितना उसकी कंडीशन फेयर है मॉडरेट है, ये चेक करने के लिए अपने को ग्लासकोस कोमा स्केल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये अपन इन 3 चीज़ों पे अगला वीडियो बनाएंगे, ठीक है। पहले अपन क्या पढ़ेंगे, ट्रोमा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जब भी पेशेंट कैजुअलिटी में आएगा या ट्रोमा केयर में आएगा पेशेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या करना चाहिए, उसका सेग्रीगेशन करना चाहिए। क्या करना है अपने को, एक सेकेंड है। तो जब भी पेशेंट ट्रोमा केयर में आएगा या अपने कैजुअलिटी में पेशेंट आएगा,
कैजुअलिटी में पेशेंट जब आएगा तो अपने को पेशेंट को पहले क्या करना चाहिए, अपने को उसको ट्रायज करते आना चाहिए। ट्रायज मतलब पेशेंट का सेग्रीगेशन करना चाहिए कि पेशेंट को इमरजेंसी क्या है। ये ट्रायज मतलब क्या है, अपने को पेशेंट की इमरजेंसी क्या है, उसको मेडिकल इमरजेंसी लग सकती है, सर्जिकल, ईएनटी, ऑफ्थेल, डेंटल, जो भी इमरजेंसी है वो अपने को इमीडिएटली असेस करते आनी चाहिए। तो उसे अपन बोलेंगे ट्रायज। ट्रॉमा केयर में क्या रहता है, जितनी जल्दी अपन ट्रीटमेंट उसको पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे उतना पेशेंट की रिस्क कम हो जाती है। ठीक है, मतलब एक आधी डिसेबिलिटी होने के लिए पेशेंट की जान खतरे में से अपन बचा सकते हैं जल्दी से जल्दी। जब अब अगर पेशेंट सीजर डिसऑर्डर का आया अपने पास, तो अपने को क्या करना पड़ता है, उसको जल्दी से साइड लाइन पोजिशन देनी पड़ती है, इमरजेंसी ड्रग प्रोवाइड करने पड़ते हैं। अगर कार्डियक इमरजेंसी में पेशेंट आया तो अपने को उसको भी अभी अपन ने पढ़ा सीपीआर के बारे में। ठीक है, तो सीपीआर के बारे में वो इमरजेंसी होती है। ठीक है, ऐसा अपने को क्या करना पड़ता है, जब पेशेंट ट्रॉमा केयर में आएगा तो अपने को इमरजेंसी प्रोवाइड केयर करनी पड़ती है। ठीक है, तो अपन पहले अभी ट्रॉमा ATLS के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ATLS की जो गाइडलाइन थी, तो पहले ATLS में क्या था ABCDE। ठीक है, पहले जो गाइडलाइन थी तो गाइडलाइन के अनुसार क्या था, जो अपनी ATLS की गाइडलाइन थी ATLS, तो उसमें क्या था A B C D और E। ए का मतलब क्या था, एयरवे। बी का मतलब क्या था, ब्रीदिंग। सी का मतलब क्या था, सर्कुलेशन। ठीक है, और डी का मतलब क्या था, यहाँ पे अभी चेंज है। ठीक है, अपन ने उधर क्या पढ़ा था, डिफिब्रिलेशन। ठीक है, डिफिब्रिलेशन पढ़ा था। तो यहाँ पे चेंज क्या है, डिफिब्रिलेशन की जगह पे अपने को क्या करना है, डिसएबिलिटी चेक करनी है पेशेंट की। क्या चेक करनी है, डिसएबिलिटी। तो ये जो चेंज है ATLS और ACLS में ये चेंज है। पहले अपन ACLS में क्या चेक कर रहे थे, डिफिब्रिलेशन, डी की जगह पे बोल रहे थे। डिफिब्रिलेशन मतलब क्या है, जब पेशेंट को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, मतलब पल्सलेस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, तब अपन पेशेंट को क्या करते थे, डीप फेब देते थे CPR के दौरान। ठीक है, डीप फेब देते थे। तो अभी अपने को क्या करना है, डीप फेब की जगह पे क्या चेक करना है ट्रॉमा केयर में, पेशेंट को डिसेबिलिटी है क्या। डिसेबिलिटी मतलब पेशेंट किसी चीज़ से चल नहीं सकता है, उसको कुछ पैर कट चुका है, डिसेबल है, मतलब कुछ एक्टिविटी एबिलिटी नहीं उसमें। तो अपने उस अभी ट्रॉमा केयर में क्या चेक करना है, अपने को डिसेबिलिटी के बारे में चेक करना है। और ई का मतलब क्या होता है, एक्सपोजर। ये पहले गाइडलाइन थी, ये गाइडलाइन में भी अभी चेंज है। ठीक है, मैं तुमको अभी क्या बता रहा था कि चेंज क्या हुआ है, ACLS और ATLS में चेंज क्या है, देखो। ACLS में डी के जगह पे क्या था, डिफिब्रिलेशन। ठीक है, डिफिब्रिलेशन था। और ATLS के अंदर क्या है, डी की जगह पे डिसएबिलिटी। क्या है, क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे, डिफिब्रिलेशन, और यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं अपन, डिसेबिलिटी में। ट्रॉमा केयर के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, डिसेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे ACLS और ATLS में चेंज है। लेकिन अभी गाइडलाइन क्या चेंज हुई है, ATLS के अंदर भी गाइडलाइन चेंज हो गई है। ABCD के जगह पे अभी क्या आगे आ चुका है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ABCD के जगह पे क्या अपने को क्या आया, X पहले आ चुका है। X मतलब वो भी बताऊंगा, XABCDE। मतलब पहले अपन क्या कर रहे थे, एयरवे मैनेजमेंट कर रहे थे, ब्रीदिंग चेक कर रहे थे, सर्कुलेशन चेक कर रहे थे, डिसेबिलिटी, एनवायरमेंट, एक्सपोजर वगैरह ये चेक कर रहे थे ना। अभी इसके पहले भी अपने को क्या चेक करना है, एक्स चेक करना है। एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे अभी हेमरेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हेमरेज मतलब ब्लीडिंग, हेमरेज के बारे में बात करेंगे और ब्लीडिंग के बारे में। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो उसके बारे में अभी अपन जो न्यू गाइडलाइन है उसमें अपडेट आ चुका है, जो अपडेट है उस अपडेट के बारे में बात करेंगे। एक्स की जगह पे क्या है, एक्स मतलब हिमरेज, एक्टिव ब्लीडिंग है पेशेंट को या क्या है, तो मतलब अपने को क्या पढ़ना है पहले अभी। ठीक है, अभी अपन क्या पढ़ेंगे, एक्स के बारे में। एक्स का मतलब क्या है, ब्लीडिंग। इस अपडेट में आ चुका है जो है एक्स का मतलब है ब्लीडिंग। ठीक है, ब्लीडिंग और हेमरेज। ठीक है,
हेमरेज और ब्लीडिंग। मतलब क्या चेक करेंगे, अभी पेशेंट जब आएगा कैजुअल्टी में और ट्रॉमा केयर में, तो सबसे पहले अपन उसमें क्या चेक करेंगे, ब्लीडिंग है या हेमरेज है किसी जगह से है, वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये अपडेट है अभी के इसमें। ठीक है, क्या है, अपडेट। ठीक है, ये याद रखने का। ठीक है, यही अपडेट है जो अपने को पढ़ना था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? देखो अपडेट का मैं तुमको फोटो दिखा देता हूँ। ठीक है, मतलब तुमको समझ में आ जाएगा। ये देखो जो अपडेट आ चुका है, पहले क्या था ABCDE, तो अभी क्या आ चुका है X ABCDE। एक्स का मतलब क्या है, हिमरेज है, एक्सटर्नल हिमरेज कुछ भी है। ठीक है, वो पहले अपन चेक करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, फिर पेशेंट को अपन क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। फिर बाद में उसका अपन एयरवे चेक कर सकते हैं, ब्रीदिंग चेक करेंगे, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी, एक्सपोजर। एयर अपने को तुमको जो बताया था मैंने, ये इसमें चेंज देख लेते। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ACLS में और ATLS में क्या डिफरेंस है, जो कि मैंने आपने को डी के बारे में बताया था, डिसेबिलिटी और डिफिब्रिलेशन। ठीक है, और ATLS में जो चेंज आ चुका है वो क्या आ चुका है, एक्स ऐड आ चुका है। मतलब ABCDE के पहले अपने को एक्स के बारे में चेक करना है। मतलब क्या चेक करना है, हिमरेज के बारे में। ठीक है, जब भी पेशेंट ट्रॉमा केयर में आएगा तब सबसे पहले अपने को प्रायोरिटी क्या करनी है, एक्सटर्नल हिमरेज जो भी है पेशेंट को वो चेक करना है, उसको पहले अपने को स्टॉप करना है। ठीक है, कैसे स्टॉप करना है, एक तो उसको अपने को टॉर्निकेट से स्टॉप करना है। ये देखो यहाँ पे टॉर्निकेट बंधा हुआ है। ठीक है, टॉर्निकेट से बांध के उसको अपने को स्टॉप करना है, या फिर इमीडिएट उसको अगर वेन कट हो चुकी है या कुछ आर्टरी वगैरह, तो उसको अपने को लाइगेट करना है। ठीक है, ये सर्जिकल प्रोसीजर है, अपन कर सकते हैं ट्रॉमा केयर में। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है और ये नया अपडेट है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ चुका है? ठीक है, अपन अभी क्या करेंगे, अगले वीडियो में जब नेक्स्ट वीडियो आएगा अपना, तो उसमें अपन क्या करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। देखो जब भी पेशेंट का अपन ACLS में अपने को क्या क्या पढ़ना था, तो जब पेशेंट आएगा अपने को कार्डियक अरेस्ट में, तो उसके अपन जब पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करते थे, तो रिस्पॉन्स चेक करने के लिए पहले अपने को क्या चेक करना पड़ता है, उसका GCS स्कोर। क्या चेक करना पड़ता था, GCS स्कोर। इस पे एक अपन वीडियो बनाएंगे। ठीक है, फिर CPR जब प्रोवाइड करते हैं अपन, तो उसके बारे में जो अल्गोरिदम है CPR का, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने अभी ट्रॉमा के बारे में पढ़ा है, ट्रॉमा में अगर पेशेंट आया तो उसके बारे में अपन पेशेंट को अपन ट्रायज कैसे करेंगे, ट्रायज का एक अलग वीडियो रहता है, ट्रायज का उसका मैं अलग एक वीडियो बनूंगा। ठीक है, तो अपने को अभी अगले जो वीडियो आएंगे वो GCS पे आएगा, CPR के एल्गोरिदम पे आएगा और ट्रायज के बारे में आएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बता देना। ठीक है, एक बार बता देता हूँ, ACLS और ATLS। ठीक है, ATLS मतलब क्या है, जो भी अपन फोकस ऑन कैटास्ट्रोफिक इंजुरीज लाइक कार एक्सीडेंट्स और गनशॉट वुंड्स, प्रायोरिटाइजिंग रैपिड हिमरेज कंट्रोल एंड ट्रॉमा सर्जरी ट्रायज। ठीक है, मतलब क्या है, जब भी पेशेंट कैजुअल्टी में आएगा उसको अपन पहले उसका हिमरेज कंट्रोल करेंगे और उसको सर्जरी के लिए ट्रायज करेंगे। मतलब जो भी ट्रॉमा के बेसिस पे अपन डिसाइड करेंगे, ट्रायज करेंगे पेशेंट को। और ACLS का मतलब कार्डियक इमरजेंसी में जो भी पेशेंट आएगा उसको अपन कार्डियक सपोर्ट जो भी प्रोवाइड करते हैं उसे अपन ACLS प्रोवाइड बोलते हैं। जो चेंज है उसमें ये एक्स ऐड हो चुका है। एक्स का मतलब क्या है, एक्सटर्नल हिमरेज। ठीक है, थैंक यू।